हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस यानी कि मुख्य टॉपिक में हृदय के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जो आपके लिए दोनों बोर्ड के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सीसीई बोर्ड हो या नीट के लिए भी ये टॉपिक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड या थर्ड कंपोनेंट का लें तो आपका हार्ट होता है। हार्ट इज आल्सो नोन एज द हृदय, जिसे आप हृदय कहते हैं। एंड डेट ऑल्सो यानी कि नो अबाउट टू द भोजपुरी लैंग्वेज इज दिल। ठीक है, अगर हृदय को देखा जाए तो हृदय जो होता है यानी कि शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जन्म लेने से मतलब जन्म से कुछ दिन पहले से और यानी कि डेथ करने तक, मृत्यु तक हृदय जो होता है निरंतर एक रायमेटिक कंडीशन से लगातार लयबद्ध तरीके से यह हृदय को पंप करने का कार्य करता है। मतलब हार्ट को दूसरे शब्द में कहा जाए तो डैट इज ए पंपिंग ऑर्गन्स, पंपिंग ऑर्गन है। जो आपकी नीट में ये क्वेश्चन 100% कई साल पूछे गए हैं। मतलब यानी कि पूछा गया है कि मतलब हृदय का पंपिंग ऑर्गन्स किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होता है हृदय। इसके पश्चात यानी कि हृदय जो होता है यह दोनों फेफड़े के ठीक मिडिल में, मतलब जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है, इस चेस्ट कैविटी के अंतर्गत आपका हृदय क्या होता है, पाया जाता है। और यह यानी कि एक डेलिकेटेड ऑर्गन्स है। डेलिकेटेड ऑर्गन्स है मतलब ये कहा गया कि यह हृदय के दोनों यानी कि मिडिल्स में यह डायाफ्राम के ठीक ऊपर लगा हुआ एक शंक्वाकार कोनिकल एंड यानी कि थ्रिफ्ट शेप, मतलब आपकी बंद मुट्ठी के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। यह जो हृदय होता है मतलब जन्म से लेकर यानी कि मृत्यु तक एक लयबद्ध तरीके से क्या करता है, यह निरंतर यानी कि निरंतर ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। अगर इसके आउटर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, हृदय की जो आउटर स्ट्रक्चर है, तो आप देखिए इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, एपिकल जो पार्ट होता है, that is wider than the lower part. The wider part is known as the atrium. इस भाग को हम atrium कहते हैं। और जो यानी कि लोअर पार्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहते हैं। ये आपका वेंट्रिकल होता है। That also यानी कि some यानी कि tubes that also यानी कि come into the hearts like this था, यानी कि लोअर वेना कोवा and upper will become upper vena cava. And second the यानी कि some tubes also यानी कि go arises from the hearts that also known as the aorta, that also यानी कि goes the यानी कि different part of the bodies and some are the come to the different part of the bodies. इसके पश्चात ये देखा जाता है कि जो आपका हृदय होता है, अगर इसका LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। हृदय का जो वेट होता है यह यानी कि इन द फीमेल डेट हैव द 250 ग्राम्स while the male have the 300 grams in the male bodies. यह यानी कि कितने ग्राम का आपका हृदय होता है। हृदय यानी कि डेट ऑल्सो यानी कि कट बाय द LS। अगर इसका LS यानी कि स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, डेट फाइंड द यानी कि मेनी डिफरेंट पार्ट्स, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जिसमें देखा जाए तो आपका यानी कि जो अट्रियम यानी कि ऊपर वाला जो भाग होता है जिसे आप आलिंद कहते हैं, अट्रियम कहते हैं, और नीचे वाला आपका वेंट्रिकल होता है। जब इसका LS लॉन्गिट्यूडनल आपने सेक्शन काटा तो सेक्शन काटने के पश्चात आप देखेंगे कि हार्ट इज द डिवाइड इनटू द 4 चैम्बर। यानी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, दैट हैव द 4 चैम्बर्स, दैट ऑल्सो हुज पोर्शन दैट फाउंड इनटू द राइट साइड, दैट इज द यानी कि राइट अट्रियम and the right ventricle, and third part is the left atrium, ये आपका लेफ्ट atrium हो गया, and fourth is the left ventricles। इसमें जो आप देखेंगे कि जो लेफ्ट atrium या ventricles हैं, इसके बीच में यानी कि लेफ्ट और राइट के बीच में डेट फाउंड यानी कि मसल सेप्टम्स, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, मस्कुलर सेप्टम्स होती है, जो राइट और लेफ्ट को दोनों को अलग करने का कार्य करती है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखा जाए
तो आप पाएंगे कि द राइट साइड एट ऑल्सो यानी कि कम द वेना कोवा यानी कि डेट अपर एंड द लोअर पार्ट्स दैट इज द इम्प्योर ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम। मतलब जो राइट आर्ट्रियम में होता है इसमें इम्प्योर ब्लड क्या होता है आपके राइट आर्ट्रियम में आता है। उसके पश्चात यानी कि ये वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जो आपकी वाल्व लगी होती है, ये जो वाल्व होता है दैट गिव द डायरेक्शन दैट इज नोन एज द ट्राइकैप्सिड वाल्व। ये भी आपके नीट में पूछा गया है कि ट्राइकैप्सिड वाल्व बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। इसके पश्चात यानी कि यू कैन सी द यानी कि सम यानी कि ब्लड ऑफ वेंट्रिकल्स टू गो टू द पल्मोनरी आर्टरीज इनटू द लंग्स। ये लंग्स में जाते हैं जहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होता है। ये यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ और प्यूरिफिकेशन होने के पश्चात यानी कि जो पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ये आपके पुनः ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गए और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के पश्चात यानी कि बाइकैप्सिड वाल्व दैट इंटर टू इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गए और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके क्या हो गए अरोटा के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रही और इसकी मैकेनिज्म रही। इसमें आप देखिए कि यानी कि जो ब्लड होता है डेट ऑल्सो सर्कुलेट एट द 2 टाइम इनटू द हार्ट्स। हृदय में ब्लड कितने बार आया 2 बार आया। एक बार इनकी पूरे बॉडी से क्या होता है यह इम्प्योर ब्लड आता है, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़े में जाता है। प्यूरिफिकेशन होने के पश्चात पुनः क्या होता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम फिर वेंट्रिकल और पूरे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब बॉडीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड या पूरी बॉडीज में 2 ऐसे ट्यूब्स होते हैं ब्लड यानी कि वेसल्स होते हैं डेट हैव द सो लार्ज जो बहुत बड़े होते हैं। एक आपका होता है अरोटा। अरोटा जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। दूसरा यानी कि जो इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है वो होता है वेना कोवा, जो यानी कि मतलब अपर साइड से भी आता है और लोअर साइड से भी आता है। तो ये आपके 2 लार्जेस्ट यानी कि ट्यूब हो गए। ठीक है, अब इसके पश्चात हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडीज में यानी कि जो हृदय होता है यह बिना चीटिंग किए हुए एक निश्चित लयबद्ध तरीके से पूरे जन्म भर क्या होता है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर धड़कता रहता है, मतलब ब्लड को पंप करता रहता है। जिस पल भी आपका हृदय यानी कि चीटिंग कर देता है, मतलब चीटिंग करने का अर्थ ये हुआ कि मतलब उसके वाल्व खुले या बंद नहीं हुए, उस केसेस में आपके हार्ट अटैक हो जाते हैं और हार्ट अटैक होने के पश्चात यानी कि व्यक्ति क्या होती है मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है।